हेलो दोस्तों, कहानी कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। हमें याद है जब हम जवान थे तब राज कपूर साहब की एक फ़िल्म संगम आई थी, जिसका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। फिल्म की हीरोइन सुंदर थी, जवान थी, मगर हीरो उम्रदराज था और हीरोइन उसे छेड़ती रहती थी, मुझे बुढ़ा मिल गया। उस वक्त हम जवान थे, हमारी श्रीमती जी भी जवान थी। वैसे तो वह अभी भी खुद को जवान बताती फिरती हैं, लेकिन अपने पति यानी मुझे बुढ़ा कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाती। कसम जवानी की, आप भी अगर मुझे देख लें तो कहेंगे माशाअल्लाह क्या जवानी है, अभी भी आप 30-35 से ऊपर के नहीं लगते। जनाब, जवानी में तो आलम यह था कि कॉलेज में, दफ्तर में लड़कियां पीछे पड़ी रहती थीं। वैसे आजकल भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्या करें। ऊपर वाले ने ऐसी नियामत बख्शी है कि देखने वालियां आज भी आए भरती हैं। लेकिन जनाब, घर वालों ने हमें बुढ़ा मान लिया है। घर में बीवी, बेटे बेटी, बहू और सबकी नज़रों में हम बुढ़े हो गए हैं। पोते तो हमें जब बाबा जी कहकर बुलाते हैं तब बड़ी कोफ्त होती है। एक दिन मोहल्ले में हम सब्जी लेने जा रहे थे, तब किसी स्कूटर वाले ने हमें ठोकर मार दी। हमने जब उसे कुछ कहना चाहा तो वह झट से बोला, अबे बुढ़े, देख कर नहीं चल सकता क्या। उम्र बढ़ गई थी, सो दफ्तर वालों ने भी समझा कि ये तो बुढ़ा हो चला है, इसे रिटायर करो। तो उन्होंने हमारा हिसाब कर डाला और हम घर वाले होकर रह गए। एक दिन सुबह सवेरे सोकर उठे तो बहू ने हुक्म चला दिया, डैडी जी ज़रा नीचे से दूध तो ला दो। इधर हमारा मन चाय पीने को हो रहा था, उधर बहू ने दूध लाने को कह दिया। हम भी मुंह हाथ धोकर पैंट कमीज़ पहन, बालों को संवार कर दूध लेने निकल पड़े। हमें तैयार होकर दूध लेने जाते देख बहू के चेहरे पर व्यंग मिश्रित मुस्कान उभर आई। शायद सोच रही थी बुढ़ा बन संवर कर दूध लेने जा रहा है, कहीं किसी पड़ोसिन से चक्कर तो नहीं चला रखा। जैसे ही हम मिल्क बूथ पर पहुंचे, एक 30-40 वर्षीय महिला हमें थकियाती हुई आगे आई। हमने जब उसे देखा तो वह बोली, अबे बुढ़े, क्या दीदे फाड़ कर देखता है। दूध लेकर लौटे तो सोचा चलो अखबार ही पढ़ लें, लेकिन अखबार पर तो हमारे बेटे ने कब्जा जमा रखा था। हमने पत्नी से कहा तो वह बोली, अब आपको काहे की जल्दी है, दफ्तर तो जाना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। हम अपना सा मुँह लेकर रह गए। एक बार करवा चौथ वाले दिन सुबह से हमारी बीवी ने हमारी सलामती के लिए व्रत रखा। दिन में उसने अपना फेशियल कराया, मैनिक्योर पेडिक्योर कराया, नई साड़ी निकाली और शाम को बन संवर कर पार्क में इकट्ठा हुई औरतों के झुंड में शामिल हो गई। उसने श्रीमती जी को बना सवरा देखकर हमें जवानी के दिन याद आ गए, जब श्रीमती जी हमारे साथ घूमने, फिल्म देखने बन संवर कर जाती थीं और रात को हम उसके हुस्न का रसास्वादन करते थे। हमने सोचा बहुत दिन हो गए, आज तो हम भी श्रीमती पर अपना जलवा बिखेरेंगे ही। रात होते होते हम भी बन संवर कर तैयार हो गए। श्रीमती हमारा हाथ पकड़कर हमें छत पर ले गईं। हमने सोचा शायद घर में बहू के होते रोमांस करने में सकुचा रही हो, शायद छत पर चांद के सामने अपनी बाहों में ले ले। लेकिन छत पर पहुंचकर उसने छलनी से हमें यानी बुढ़े को निहारा और अपना व्रत तोड़ा। हमने अकेली जानकर उसे बाहों में लेना चाहा तो उसने झिड़क दिया, शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरह की हरकतें करते हुए। रात को जब हम बिस्तर पर सोए तो श्रीमती का हुस्न हमारी आंखों में घूम रहा था, मगर पत्नी थी कि उधर मुंह फेर कर सो रही थी। हमने जब उसे छेड़ने की कोशिश की तो उसने हमारा हाथ झटक दिया और कहने लगी, चुपचाप सो जाओ, इस उम्र में भी तुम्हें यह सब सोच रहा है। हरिद्वार जाकर गंगा नहाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, मुझे भी साथ घुमा लाओ। कहाँ तो हम उसे बैंकॉक सिंगापुर घुमाने की सोच रहे थे, कहाँ वह हमें हरिद्वार भेजने पर तुली हुई थी। आखिर हम मन महसूस कर सो गए। रात भर हमें अपने कॉलेज के दिनों की याद आती रही, किस तरह फला के साथ हम मौज मस्ती किया करते थे, कौन कौन सुंदरियां हमारे पीछे पड़ी रहती थीं। रात भर हम उन सुंदरियों के हुस्न के सपने देखते रहे। सुबह उठे तो हमने श्रीमती को गौर से देखा। कल तो वह मेकअप में हमें श्रीदेवी नज़र आ रही थी, लेकिन आज जब बिना मेकअप के उसे देखा तो हमें लगा कि सचमुच वो बुढ़ी हो गई है। हमने सोचा अब इस बुढ़ी से क्या इश्क लड़ाना, कुदरत ने औरतों की काया को बनाया ही ऐसे है कि 50 की होते होते वे बुढ़िया जाती हैं। मर्द का क्या है, मर्द तो 60 पाठा ही होता है। हम बाथरूम में गए, अपने बालों को रंगने लगे। रंगते रंगते हम गुनगुनाते जा रहे थे, अभी तो मैं जवान हूँ। हमारी आवाज़ सुनकर हमारी बहू मंद मंद मुस्कुरा रही थी, शायद सोच रही थी बुढ़े पर जवानी आ गई है। हमने अपनी पत्नी की ओर देखा जो कल हमें श्रीदेवी नज़र आ रही थी, आज सिकाई वाले पैड से अपने घुटनों की सिकाई कर रही थी। हम एक नज़र अपनी पत्नी पर डाल बन संवर कर घर से बाहर निकल गए। शायद कोई प्रीति जिंटा या रानी मुखर्जी टकरा जाए।